हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार इंस्टीट्यूट पर। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र कुमार, 3 टाइम सिलेक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा आपके मैथ्स के सिलेबस से। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है और देखेंगे इसमें कि जो हमारा एयरफोर्स का या नेवी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या पैटर्न रहता है पेपर का और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उन टॉपिक्स को तैयार कैसे करेंगे, उस टॉपिक को हमें महत्व कैसे देंगे, उस टॉपिक को हम इंपॉर्टेंस कैसे देंगे। हमें पता है कि इस टॉपिक में से ज़्यादा आना है या ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हम उस टॉपिक को इंपॉर्टेंस देंगे और उस टॉपिक को हम अच्छे से करके ले जाएंगे, जिससे जो आने वाले क्वेश्चन से हम अटेम्प्ट कर सकें अच्छे से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अपना जो मैथ्स का सिलेबस है उसे डिस्कस करते हैं। तो जो जो टॉपिक्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं एक बार। तो मैंने जो पूरे मैथ्स को वो 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट मैंने डिसाइड किया है एक कैलकुलस, और दूसरा अलजेब्रा, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चौथा है वो ट्रिगोनोमेट्री है। ये हमने 4 टॉपिक्स में कवर किया पूरे मैथ्स को। ये हमारे 4 टॉपिक्स हो गए। अब इनके सब टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। तो कैलकुलस में बेटा आ जाता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन, और उसके बाद डिफरेंशिएशन के यूजेस जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रल में 2 पार्ट हो जाते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट डेफिनेट इंटीग्रल, और जिस तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है इसी टाइप से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल होता है। तो ये हमारा एक टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जुड़ जाएगा इसमें। और लास्ट में एक टॉपिक रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो आपने देखा होगा जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन आपने यहाँ से देखा होगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी में से, और एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में से। जब कभी एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से आता है, इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में से क्वेश्चन 100% आता है, और उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल में से कभी कभी क्वेश्चन एक आ जाता है जिसमें एरिया अंडर कर्व निकालना होता है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हमारा कैलकुलस का पार्ट जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। कभी 8 भी आ सकते हैं, कभी 9 भी आ सकते हैं, कभी 10 भी आ सकते हैं। ओके, अभी इसके बाद पढ़ते हैं हम अलजेब्रा के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा में सबसे पहला टॉपिक सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ये एक ही बार में कवर करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से हमेशा क्वेश्चन बनता है तो इसको पी एंड सी भी बोल सकते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम के बाद प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मिक्स्ड है। ठीक है, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, तो इनको पी एंड सी और प्रोबेबिलिटी को एक साथ पढ़ेंगे। और पी एंड सी और प्रोबेबिलिटी में से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आप एपी जीपी पढ़ेंगे और कुछ समय स्पेशल सीरीज होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इसमें से हमेशा एक इन्वर्स या फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ लेता है। तो ये हमारे कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कुल मिलाकर के हमारे 7 टॉपिक हुए, जिनमें से 7 से 9 क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, और जिसमें से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, पी एंड सी
और कॉम्प्लेक्स नंबर, इनमें से तो क्वेश्चन आने ही आने, 100% इनमें से क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसमें सबसे पहले आपको करना है स्ट्रेट लाइन, दूसरा टॉपिक उसमें आ जाता है फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स के बीच में हम पढ़ेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स में से हम पढ़ेंगे बेटा इसके सब टॉपिक सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स और इसका नेक्स्ट टॉपिक हाइपरबोला। ठीक है, इसके बाद इसी में हम वेक्टर ज्योमेट्री में ही पढ़ लेंगे वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से भी हमेशा 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे। और बाद में आता लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 8 से 10 क्वेश्चन हमारे कैलकुलस से, 7 से 9 क्वेश्चन हमारे अलजेब्रा से और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारे 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे 8 से 10 क्वेश्चन ये हुए, मान लो 8 और 7 15, 6 21 और 2 23 क्वेश्चन, मिनिमम भी लेके चलेंगे 23 क्वेश्चन, 10 9 19 और 7 26 और 29 क्वेश्चन। तो होता क्या है कि अगर मैंने किसी टॉपिक में से क्वेश्चन इंक्रीज किए हैं तो मैं दूसरे टॉपिक में से क्वेश्चन डिक्रीज कर दूंगा। मतलब एक टॉपिक में से क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिए हैं तो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है, जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला होता है, वो दूसरे टॉपिक में से क्वेश्चन कम कर देता है। इसी तरीके से ये हमारे 23 से 29 के बीच में हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ में। इन टॉपिक्स से हमेशा यही टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं और इन टॉपिक्स को हम कम से कम दिनों में, मैंने जो टारगेट बनाया 45 डेज का बनाया है जिसमें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो ये आपको टॉपिक्स हमेशा ध्यान में रख के पढ़ना है, जिसमें से अब मैं बता दूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट इंटीग्रल कभी कभी आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा जो मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उन पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, मतलब इनको आपको पहले करना है। ये जो मैंने क्रॉस लगाए हैं इनमें से क्वेश्चन 100% आने वाला है और आप अगर ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 100% मैथ में 15 to 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो 15 to 20 मार्क्स स्कोर करने के लिए आप सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, PNC, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट अलजेब्रा में से ले लें तो, और सेट और रिलेशन में से एक क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में से हमेशा क्वेश्चन आता है, आर्ग्यूमेंट पूछ लेता है, मॉड्यूलस पूछ लेता है या कॉन्जुगेट पूछ लेता है या फिर पोलर फॉर्म पूछ लेता है। हो सकता है आपसे वो स्क्वायर रूट भी पूछ सकता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसी टाइप से बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो फैमिली ऑफ सर्कल में से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं और वेक्टर में से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ सर्कल में से पैराबोला और एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल, ये चारों टॉपिक हैं जिनमें से कोई से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। स्ट्रेट लाइन में से क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिलता है। क्लियर? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में से आए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हमेशा क्वेश्चन एक आता है और ऐसे ही क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में से एक आता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। तो ये हमारा पूरा डिटेल एनालिसिस था मैथ्स का कि मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि हम एक एक करके डिटेल एनालिसिस करके, डिटेल डिस्कस करके एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे या एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका 100% सिलेक्शन होने की श्योरिटी हो और आपको जो क्वेश्चन कराए जाएं या फिर आपको जो PDF दी जाए आप उसको ज़रूर करिए। क्योंकि मैंने अक्सर करके जब मैंने 3-4 बार एग्जाम में बैठा हूँ, 4 बार एग्जाम में बैठा हूँ मैं, तो मैंने हमेशा देखा है कि जो मैंने टॉपिक क्रॉस लगाए हैं उनमें से हमेशा क्वेश्चन बनाए, हमेशा क्वेश्चन बनाए इनमें से।
और जो टॉपिक लगाए इनको अगर टॉपिक्स को आप अगर कंप्लीट करते हैं तो आपके 15 से 20 मार्क्स, कम से कम 15 से 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। अगर आप 25 में से 18 और 20 के बीच में मार्क्स अगर स्कोर करते हैं मैथ में तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसी टाइप से मैथ्स में भी जैसे 20 मार्क्स आप स्कोर करते हैं, इसी टाइप से फिजिक्स में भी 15 से 20 मार्क्स के बीच में, और इंग्लिश में आपको स्कोर थोड़ा सा 20 में से कम 15 प्लस लेके आना पड़ेगा। तो जैसे आप एवरेज मान लीजिए, एवरेज माना जाए तो बेटा मैथ्स में 15 से 20, इंग्लिश में 17 और 17 से 18 नंबर, और फिजिक्स में 15 से 20। अगर आपको अप्रॉक्सीमेटली तो बेटा 30 नंबर और ये 48 नंबर, 48 से 50, अगर आप 50 मार्क्स प्लस स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि 70 में से 50 मार्क्स लाना आपका जो सिलेक्शन है वो उसको सिक्योर करता है। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए मेरे को 70 में से 70 नहीं, 70 में से 50 प्लस मार्क्स लेके आना है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको क्वेश्चन करने से ज़्यादा उसे छोड़ना आना चाहिए कि मेरे को क्वेश्चन छोड़ना कौन सा है। ये बहुत ज़रूरी है। आप जब एग्जाम में बैठे हैं तो कौन सा क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है और कौन सा क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी रखता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारा टाइम टेकिंग होते हैं। जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन टाइम टेकिंग है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का भी टाइम ले जाएगा। तो इससे अच्छा है आप 25 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको मन बना के जाना है कि मेरे को 20 से 22 क्वेश्चन करने हैं। हमेशा 25 क्वेश्चन करने की जिद ना करिए कभी भी कि 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से डालेंगे जो आपका पेपर खराब करने के लिए आए होंगे। वो आपका सिलेक्शन करवाने के लिए नहीं बल्कि सिलेक्शन को रोकने के लिए आए होंगे। तो आप टारगेट बनाइए 20 से 22 क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से आपके मान लो 1-2 गलत भी हो जाता तो आपके 20 to 80 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। 20 to 18 मार्क्स बहुत होते हैं 25 में से। इसके लिए आपका अगर 20 to 18 मार्क्स लेके आते हैं मैथ्स में तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आगे मैं आपको फिजिक्स के टीचर से मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए उनसे, जिससे कि हमारा जो लाइव का फैसिलिटी है यूट्यूब पर वो ऑन हो जाए और हम आपको लाइव फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकें। क्योंकि लाइव जो पढ़ने में मज़ा आता है वो रिकॉर्डेड वीडियोस में मज़ा नहीं आता। क्योंकि लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट्स साथ के साथ पूछ सकते हैं, जिससे कि अगर आप बच्चों के डाउट्स साथ के साथ क्लियर हो जाएं तो उनको पढ़ने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के साथ और शेयर करवाइए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और हम आपको गारंटी से एयरफोर्स में सिलेक्शन करवा के रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे।